हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी प्रश्नवाली 11.1 में आगे के प्रश्न। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है आपके बुक में? देखिए प्रश्न। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और सेकंड वाले में संगत दीर्घत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन दिए, तो हम इनको हल करते हैं। कैसे करेंगे? और क्लासेस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लिए। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया हमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई, तो उन्हें हम पहले एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है। हमें क्या क्या चाहिए? एक त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी हुई है हमें? 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब हमें थीटा का मान दिया है 90 डिग्री। समकोण मतलब हमारा होता है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि हमको क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है। तो यहाँ पर मैं एक वृत्त बना देता हूँ। ये हुआ हमारा एक सर्कल और इसका ये सेंटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि एक केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। जब हम यहाँ से चाप खींचेंगे तो यह केंद्र पर एक समकोण अंतरित करेगी। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम होगा, बना लीजिए आप भी। ये यहाँ पर मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, तो हमको क्या ज्ञात करना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब वृत्तखंड मतलब जब हम इस जीवा को मिलाएंगे, यह जीवा है हमारी, इसको मिलाएंगे तो हमें संगत इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ए वाले पोर्शन का हमें, ये क्या है? लघु वृत्तखंड है, तो इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको नाम देते ए ओ बी। ठीक है, अब इसको यहाँ पर समझिए, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कब ज्ञात करेंगे? जब हमें इस चाप, जो ये चाप खींचा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो, तो हम दोनों को घटाकर इस बीच वाले पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखता हूं मैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ये वाले। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इससे जो चाप खींचा है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ से इस पोर्शन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखूंगा कि सबसे पहले अपना क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा अपना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड का, सॉरी, ये अपना त्रिज्यखंड और ये वृत्तखंड। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या आ जाएगा हमारा? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो इससे हमारा जो आएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा लघु त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे हमारा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस यहाँ से हमारा जो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा हमारा? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको इस सेपरेट क्वेश्चन के लिए इस प्रश्नवाली में आपको याद करना है। तो AOB का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम हल कर लेते, इसको कैलकुलेट कर लेते। अब इन क्वेश्चन में हमें पाई का मान 3.14 रखना है, क्योंकि हमें दिया गया पुस्तक में पाई = 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हम जो पाई का मान लेंगे 3.14 लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर का मान कितना है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। तो 10 × 10 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना हमारा? 90 डिग्री। ठीक है, अपॉन में 360 माइनस अब 1/2
आर स्क्वेयर 10 इंटू 10 और साइन की जगह क्या जाएगा साइन 90, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम साइन 90, ठीक है ओके। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन करते समय आप थोड़ा बड़ा ही ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 90 से 360 कितनी बार में चले जाएगा, 9 चौक 36 4 बार में चले जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है अभी कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। 3.14 का मल्टीप्लाई 100, ये 100 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है हट जाएगा, तो कितना बचेगा 3.14 का मल्टीप्लाई 100 में, तो कितना आ जाएगा 314 314 डिवाइडेड बाय 4 माइनस। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है हमारा, साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ पर हम मान 1 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 100 डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा, तो यहाँ से 100 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूंकि साइन 90 बराबर 1 होता है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको हम किस प्रकार कैलकुलेट करें देखिए, तो 4 का डिवाइड हम किस में करेंगे 3114 में करेंगे, कितना आएगा हमारा 78.4। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक आपको जैसा लगे। तो अपन 4 से 314 को काट दीजिए, कितनी बार में जाएगा 78.5, ठीक है। तो और यहाँ पर कितना बचेगा 2 से कितनी बार में बचेगा 50 बार में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या जाएगा 78.5 माइनस 15, तो ये कितना बचेगा हमारा 28.5, 50 और 20 70 और 8 28, कितना बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न हल कर लिया। क्या हमें याद करना था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस पोर्शन का हमारा क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास, जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें कितना है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है कि किस चीज़ को हमें ज्ञात करना है, और डायग्राम अवश्य बनाए जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमें प्रश्न में हल क्या करना है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन हल करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमें डाटा दिया वो सेम है, तो हमको इसके लिए एक अलग डायग्राम बनाते हैं। क्या इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर मैं एक सर्कल बना देता हूँ। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना, देखिए ये हमारा सेंटर हुआ, सेंटर से जो हमारी जीवा है वो कितना 90 डिग्री का कोण बना रही है, वो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बना देते हैं यहाँ पर 90 डिग्री, ये हमारा त्रिभुज AOB हो गया, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ये बड़े वाले पोर्शन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो हमारा ये गोल वाला खाली पोर्शन दिख रहा है, इसका हमें अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, इतने पोर्शन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इतने पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारा पूरा वृत्त का क्षेत्र जो एंगल आएगा कितना आएगा 360। पूरे वृत्त को हम 4 भागों में बांटेंगे, कितना एंगल बनता है हमारा 360 बनता है। तो हमें यहाँ पर 90 का एंगल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से हम जो ऊपर में लिखते हैं कि थीटा, तो उसको क्या कर देंगे थीटा माइनस 360 माइनस 90 कर देंगे, क्योंकि जो हमारा पूरा पोर्शन है इतना वाला पूरा पोर्शन है, उसमें से इतना वाले पोर्शन का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो हमको ये वाले पोर्शन का क्षेत्रफल आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं अपन क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे दीर्घखंड, मतलब ये बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे दीर्घखंड। ये हमें ज्ञात करना है, दीर्घखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला, जो हमारा त्रिज्य खंड का फार्मूला होता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, थीटा तो हम इस पोर्शन के लिए ज्ञात करना है, लेकिन हमें इतने वाले पोर्शन का ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे 360 में से हमारा जो थीटा है उसको घटा देंगे, क्योंकि इसका पूरा एंगल हमारा 360 होता है, तो ये वाला पोर्शन हम घटा देंगे तो इतना हमें पास बच जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की हम क्या लिखेंगे 360 माइनस हमारा जो थीटा का मान है वो घटाएंगे और डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। ये आपको डायग्राम के माध्यम से ही समझ में आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं हम। पाई का मान हमें पास कितना लिखना है, हमें 3.14
आर का मान हमारे पास कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई 10 ब्रैकेट 360, थीटा का मान कितना है हमारे पास 90 डिग्री, ये 90 लिख दिया अपॉन में 360। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3.14, 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा हमारा 314 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 360 में से हमारा 90 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 270, यहाँ पर लिख देते हम मल्टीप्लाई बाय 270 डिवाइडेड बाय 360। अब इसको हम काट लेते कि कैसे कटेगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, 9 3 27 और 9 चौक 36, और कुछ कटता है मेरे हिसाब से अब ज़्यादा कुछ कटने वाला नहीं। तो यहाँ पर अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते, क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या करें, हम 4 का डिवाइड 314 में एक बार काट के देखते कटता है कि नहीं, कितना आ जाएगा 4 7 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, फिर 3 बचेगा 34 हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा लेकिन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम काटते हैं 314 में 4 का भाग देते, क्या आता है हमारा 4 7 28, बचेंगे कितने यहाँ पर 3, ऊपर से क्या आ जाएगा, ऊपर से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 7 4 8 32, यहाँ पर 32, फिर एक बचेगा हमारा 2 बचेगा, दशमलव लगा देंगे 0, 4 पंजे 20, तो कितने बार में जाएगा 78.5 में हमारा 4 से ये 314 कैंसिल हो जाएगा, कितनी 78.5 बार में, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा 78.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा कितना आता है कैलकुलेशन करने पे, इसको गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, दशमलव हासिल आया 1, 3 8 24 और 1 25 के 5 हासिल आए 2, 3 7 21 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 23, तो कितना आएगा 235 सेंटीमीटर 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा कितना आ गया, इस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया, कितना आएगा हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने डायग्राम के माध्यम से समझा कि हमें क्या ज्ञात करना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, उसके लिए हमने लघु वाला जो है उसमें से हमारा जो दीर्घखंड का क्षेत्रफल घटा दिया, तो हमें इस वाले पोर्शन का मान मिल गया। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। पढ़ते रहिए। जय हिंद।